नमस्कार दोस्तों, यशिका और गौरांग आज जा रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव बांसी में स्थित नालेश्वर महादेव। नालेश्वर महादेव की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह उन भगवान के दर्शन की यात्रा है जो प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं। भोलेनाथ, जिन्हें हम शिव के नाम से जानते हैं, हमेशा प्रकृति के सबसे करीब रहे हैं। हिमालय की चोटियों पर तपस्या करने वाले शिव का हर रूप हमें प्रकृति के महत्व का एहसास दिलाता है। उनकी जटाओं में गंगा, उनके गले में सर्प और माथे पर चंद्रमा, वह स्वयं प्रकृति की समग्रता का प्रतीक है। यशिका और गौरांग इस यात्रा में न केवल धार्मिक आस्था के लिए जा रहे हैं, बल्कि वे इस स्थान की प्रकृति और हरियाली को करीब से महसूस करना चाहते हैं। नालेश्वर महादेव का मंदिर, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम होता है। मुख्य प्रवेश द्वार की बाईं तरफ से बढ़ता हुआ यह निर्मल जल अटखेलियां खेलते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है मानो भोलेनाथ के जलाभिषेक को आतुर हो। यह नालेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है, जो न केवल भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है, बल्कि पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों ने वर्षों से यहाँ वृक्षारोपण कर इस स्थान को और भी हरा भरा बनाया है। यशिका और गौरांग के चारों ओर फैली हरियाली और उस हरियाली के मध्य में स्थित ये प्राचीन शिव मंदिर इस बात का प्रतीक है कि भोलेनाथ के इस स्थल पर प्रकृति का प्रेम कितना गहरा है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर आने वाले हर एक भक्त की मनोकामना प्रकृति रूपी शिव भोलेनाथ सदैव पूरी करते हैं। शिव, जिन्हें धरती के देवता भी कहा जाता है, हमेशा से पर्यावरण के रक्षक रहे हैं। उनके अनुयायी भी यह समझते हैं कि भगवान की सच्ची पूजा प्रकृति की रक्षा में है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रेमी हर साल वृक्षारोपण करते हैं, ताकि यह स्थान हरा भरा बना रहे और शिव की तरह हर जीव और वनस्पति को सुरक्षित रखा जा सके। भोलेनाथ के मंदिर के निकट स्थित यह कमल तालाब और पीछे की तरफ स्थित छोटा सा बांध इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। भोलेनाथ की पूजा करते हुए यह समझ में आता है कि जल और वृक्ष इस धरती का जीवन है। यही प्रकृति शिव के संदेश को दर्शाती है, शांति, संतुलन और जीवन का संचार। लेकिन जहां एक ओर यह तालाब और बांध प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक का यह कचरा इस सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमने अपनी लापरवाही से प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, मंदिर परिसर के पीछे की तरफ स्थित एक छोटा सा खूबसूरत बांध आने वाले भक्त गणों एवं पर्यावरण प्रेमियों को शीतलता की अनुभूति कराता है। शिव, जो सृष्टि के पालनकर्ता और संहारक दोनों हैं, हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो यह हमें सुकून और शांति देगी, लेकिन अगर हमने इसे नष्ट किया, निश्चित है प्रकृति की रक्षा शिव की सच्ची पूजा है।
यशिका और गौरांग अपने चारों तरफ लगे हुए हरे भरे सैकड़ों की तादाद में पीपल, शहतूत, नीम और ऐसे ही अनेक प्रजातियों के वृक्ष और हरी भरी वनस्पतियां देखकर अचंभित रह जाते हैं। ये पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किए गए वृक्षारोपण का परिणाम है। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि अनेक पर्यावरण प्रेमियों की मेहनत का नतीजा यहाँ की हरियाली में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुख्य रूप से बांसी गांव में निवास करने वाली पर्यावरण प्रेमिका श्रीमती मंजू जी घदिया ने वर्ष 2004-2005 से ही हजारों की तादाद में यहाँ पर अनेक प्रजाति के पौधे लगवाने का कार्य कर रही हैं, जिनमें पीपल, नीम, शहतूत एवं बरगद मुख्य हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि मंजू जी घदिया वृक्ष मित्र एवं पर्यावरण प्रेमी के रूप में तहसील तथा जिला स्तर पर सम्मानित भी हो चुकी हैं तथा प्रत्येक वर्ष आसपास के सरकारी विद्यालयों में भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक सहयोग भी करती हैं। मंजू जी का यह कार्य अति सराहनीय एवं अनुकरणीय है। यशिका और गौरांग उनके बारे में जानकर बहुत ही प्रभावित हुए और मन ही मन वो उनसे मिलने का निश्चय करते हैं। हमें निश्चित रूप से यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों से सीख लेनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा शिव की आराधना है। आइए हम सभी मिलकर इस धरती को हरा भरा बनाएं और प्रकृति को उसका सम्मान लौटाएं। निश्चित रूप से यशिका और गौरांग आज की इस यात्रा से काफी कुछ सीखे हैं। छोटे बच्चों की इस प्रकार की प्राकृतिक स्थलों की यात्रा उनको प्रकृति के प्रति जागरूक बनाने के लिए बहुत ही सहयोगी है। तो आइए हम सब मिलकर यशिका और गौरांग की ऐसी ही और भी यात्राओं का आनंद लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए गौरांग और यशिका के इस YouTube चैनल जस्ट बी जॉयफुल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करके पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। धन्यवाद।